अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। हमने पहले पढ़ा था कि सिमेट्री क्या होती है। तो सिमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमने ऐसी कोई भी शक्ल जिसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री के ज़रिए सेंटर से कट करें और उस लाइन के दोनों तरफ आइडेंटिकल शेप बने तो उसे हम सिमेट्रिकल शेप कहते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे कि सिमेट्री का ऑर्डर क्या होता है। द नंबर ऑफ पोजीशंस इन विच अ फिगर कैन बी रोटेटेड एंड स्टिल अपीयर्स एग्जैक्टली एज इट डिड बिफोर द रोटेशन। यानी कि अगर हम किसी भी फिगर या शेप को किसी भी पोजीशन से रोटेट करें और वो अपनी पहले की शक्ल की तरह ही नज़र आए तो उसे हम उस शक्ल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यानी कि वो अपनी दोबारा असल शक्ल तक पहुंचने से पहले यानी कि 360 डिग्री एंगल पूरा करने से पहले 360 घूमने से पहले जितनी दफ़ा भी वो अपनी पुरानी शक्ल की तरह नज़र आएगी उसे हम उस शक्ल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक स्टार है, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो अगर हम इसको रोटेट करें तो सबसे पहले हम अगर इस पॉइंट को रोटेट करें तो वो हमारे पास इस तरह यहाँ पे आ गया और ये दोबारा वही शेप बन गई तो यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 हो गया। अब ये जो पॉइंट था ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अगर हम इसको फिर रोटेट करें तो अब ये अगेन वही शक्ल बन गई और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है। अब अगेन अगर हम इसको रोटेट करें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया पॉइंट और अगेन सेम शक्ल बन रही है। अब तक इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है 3। अगेन हम इसको रोटेट करेंगे। अब ये जो पॉइंट था हमारे पास ये यहाँ पे आ गया है और ये दोबारा वही शक्ल बन गई है तो हमारे पास अब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका है 4। और जब हम इसको आखिरी बार रोटेट करेंगे तो ये अपनी असल शक्ल पर पहुंच जाएगा यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है 5। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक रेक्टेंगल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है हमने ले लिया है। तो जब इसको हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, लेकिन ये हमारे पास सेम नहीं है। तो अब हम दोबारा इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री तो हमें पता चल गया कि 180 पर ये दोनों सेम हो रहे हैं यानी कि ये हम अपनी पिछली शक्ल का ये अपनी पिछली शेप की तरह बन गया है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 हो गया यहाँ पे। अब दोबारा अगर रोटेट करें तो ये 270 हमारे पास एंगल है और यहाँ पे ये सेम नहीं है। तो हम दोबारा इसको रोटेट करते हैं और ये अपनी असल शक्ल पर आ गया है। तो यहाँ पे 360 एंगल पर ये दोबारा अपनी पिछली शक्ल की तरह बन गया यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है 2। नेक्स्ट एग्जांपल है हमने एक स्केल लिया है और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हमने पॉइंट ले लिया है। अब जब इस पर हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास पहले पॉइंट अगर यहाँ पर है तो जब हमने इसको रोटेट किया तो पॉइंट इस तरफ आ गया और ये दोबारा स्केल अपनी पुरानी शक्ल की तरह बन गया। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 हो गया। अब दोबारा रोटेट करेंगे, यहाँ पे ये अगेन सेम आ गया और हमारे पास ये जो पॉइंट यहाँ पर था वो पहले यहाँ पर आया और अब यहाँ पर आ गया। अब अगेन रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ये दोबारा अपनी पिछली शक्ल की तरह बन गया है और यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है 3। अगेन रोटेट किया और 360 एंगल पूरा हो गया हमारे पास और ये हमारे पास दोबारा वही शक्ल बन गई। तो यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री किसी भी स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो जब हमने इसको रोटेट किया तो पहले हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है। अब इसको अब हम रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इधर और अगेन ये पिछली अपनी पुरानी शक्ल की तरह नज़र आ रही है। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 1 है। अब अगेन रोटेट करेंगे इसको हम तो ये जो पॉइंट यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया और ये अपनी पुरानी शक्ल की तरह ही नज़र आ रही है। तो अब इसका ऑर्डर पॉइंट तो अब इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है 2। अगेन हम रोटेट करेंगे और तीसरी रोटेशन के बाद ये अपने असल शक्ल पर पहुंच गई है और अभी भी ये सेम यहाँ पे भी सेम थी। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है 3 यानी कि हम इसको जब इसको अपनी असल शक्ल पर दोबारा लाने के दरमियान 3 दफ़ा ये अपनी पुरानी शक्ल की तरह नज़र आ रही थी। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है 3। अब एक बात है कि अगर हम कोई भी शक्ल ले लें
उसका हमेशा ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कम से कम 1 ज़रूर होगा, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल शक्ल पर तो पहुँचकर अपनी असल शक्ल की तरह नज़र आएगी ही आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी शक्ल होती है उसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कम से कम 1 ज़रूर होता है।